हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इसमें कहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो हमें बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जीरो पर इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो जीरो पर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यही चीज़ें हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखा है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करना चाहते हैं तो पहले तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू निकाल लो इसकी। x इक्वल्स टू जीरो पर ये जीरो ही मिलेगा, जब इसमें x की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो ही मिलना है, तो यानी f जीरो तो हमें जीरो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो माइनस लिखेंगे क्योंकि जीरो पर चेक करना है एफ एक्स। लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर जीरो माइनस यानी जीरो माइनस h यहाँ पर लिखेंगे, और जो पूरा फंक्शन है ये उसमें x की जगह पे जीरो माइनस h लिखना है। सिंपल सी बात इतनी है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। फिर जीरो माइनस h हो जाएगा, जीरो माइनस h हो गया। फिर हमने इसमें h टेंस टू जीरो अप्लाई कर दिया, भाई ये भी माइनस h ही हो जाएगा, जीरो तो हट जाएगा। तो फिर h टेंस टू जीरो, क्योंकि इसमें कैंसिल वैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो जीरो h टेंस टू जीरो अप्लाई इसमें कर देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाहर जीरो है अंदर वाला वन है, तो पूरा जीरो ही मिलेगा। ठीक है, फिर हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, जीरो प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, यानी x की वैल्यू जीरो प्लस h रखेंगे। तो जैसे ही इसमें जो हमारा फंक्शन था इसमें x की जगह पे जीरो प्लस h रखना है, तो जैसे ही जीरो प्लस h रखोगे ये बन गया। ठीक है, अब ये अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच प्लस 1 और बाहर h, तो क्या आएगा, पूरा का पूरा ये बाद में जीरो ही आएगा जब आप इसमें रखोगे, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा h अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच प्लस 1। तो क्या करोगे, इसमें h से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसमें h टेंस टू जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा एट द एंड, क्योंकि कटवट तो इसमें कुछ रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आई, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पॉइंट पर भी जीरो। तो तीनों चीज़ें जब सेम हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। फिर हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, एफ जीरो माइनस एच मतलब फंक्शन में जहाँ पर x लिखा हुआ है उसकी जगह पे जीरो माइनस एच रखा, तो जीरो माइनस एच अंडर रूट जीरो माइनस एच माइनस अंडर रूट जीरो माइनस एच प्लस 1 एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये फंक्शन था। एफ जीरो जीरो है तो जीरो रख दिया, नीचे माइनस एच रखा। ठीक है, तो फिर ये आया माइनस एच अंडर रूट माइनस एच माइनस अंडर रूट माइनस एच प्लस 1, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, तो बस हमारे पास ये बचा। जैसे इसमें एच टेंस टू जीरो अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको -1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह पे जीरो प्लस एच रखेंगे। तो क्या था फंक्शन, x अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये था फंक्शन। h अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच प्लस 1 अपॉन में h। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, फिर ये वाली लाइन कटी हुई है। ठीक है, h अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच प्लस 1, इस h से ये h कैंसिल हो गया, h टेंस टू जीरो यहाँ रखोगे जीरो माइनस जीरो रखोगे तो अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 नहीं सॉरी माइनस अंडर रूट 1, तो यानी -1। तो यहाँ से देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही -1 आए, ये भी -1 था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 आया, तो यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू जीरो पर। अब ऑप्शन पर आ जाओ, ऑप्शन में क्या है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, गलत हो गया क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ एट x इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी, दोनों है, x इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स साइन 2x, ये फंक्शन साइन 2x हम तब यूज़ करते हैं जब x की वैल्यू π/6 है या फिर x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब ax प्लस b फंक्शन की वैल्यू तब होगी जब x की वैल्यू π/6 से बड़ी रखोगे, इक्वल टू 1 रखोगे, या फिर π/6 से 1 के बीच की रखोगे। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इसने कहा है f और f' दोनों कंटिन्यूस है, f' के बारे में कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अवकलनीयता की बात नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करते हैं, पहले तो हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जो हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या होगा, भाई कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, पहले π/6 पे चेक कर लो, क्योंकि ये जो ऑप्शन में हमें दे रखा है ना, यहाँ पर पॉइंट कौन है, π/6 और 1 है। ठीक है, कौन से दो पॉइंट यूज़ हो रखे हैं, π/6 और 1, भाई यहाँ π/6 और 1 यही तो दो यूज़ कर रखे हैं। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो दे नहीं रखा है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू π/6 और ग्रेटर देन π/6 दोनों पॉइंट हैं, तो π/6 पे चेक करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू
π/6 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बराबर होगी। तो फंक्शन की वैल्यू π/6 पर अगर निकालोगे तो क्या करोगे, x = π/6, ये लिखा हुआ है, x = π/6 के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, sin 2x, x की जगह पे π/6, तो sin 2π/6 यहाँ से आ गया, या sin π/3, इसकी वैल्यू √3/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना चाहते तो x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो उसमें क्या होगा, π/6 में से कुछ घटाओगे। भाई अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पॉइंट पर π/6 बैठा हुआ है, राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें कुछ प्लस करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें से कुछ माइनस करोगे, तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो π/6 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू π/6 से अगर छोटा यूज़ करोगे तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा, और ये ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो x की वैल्यू π/6 से बड़ी, तो x की वैल्यू π/6 से बड़ी यूज़ करते हो तो ax + b यूज़ करेंगे। अगर ax + b यूज़ करें तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर π/6 से बड़ा है ना x, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू π/6 से बड़ी यूज़ करोगे तब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक। तो जब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर x की जगह पे क्या रख देते हैं, π/6 ही रख देंगे। ये किया है मतलब कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, लिमिट x टेंस टू π/6 प्लस और fx, तो क्या करते, लिमिट h टेंस टू 0 f π/6 प्लस h, या फिर क्या करते, लिमिट h टेंस टू 0 π/6 प्लस h का मतलब है π/6 से बड़ी वैल्यू x की, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी a x की जगह पे π/6 प्लस h प्लस b, और फिर h टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो a π/6 प्लस b, तो फंक्शन ये हो जाएगा हमारा। तो ये जो होगा राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन की वैल्यू थी बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो यही आ रही थी, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर, इधर वाला पता चली गया तो √3/2 आएगा। इधर वाला सीन देखते हैं, a × π/6, तो क्या होगा, 6 के इंटू b के साथ हो जाएगी, तो a × π + 6 × b/6, ठीक है। या फिर 2 से ये कैंसिल हो गया तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3√3 = a π + 6b, फर्स्ट कंडीशन ये बन जाएगी। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है क्वेश्चन की f' भी कंटिन्यूस है, f' भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो क्योंकि अगर a और b की वैल्यू निकालना चाहते हो, दो वेरिएबल्स हैं, तो कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए हमारे पास, 2 इक्वेशन तो होनी ही चाहिए। तो एक ही इक्वेशन है फिलहाल हमारे पास, तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f' कॉन्टीन्यूस है, तो f' हमने निकाल लिया, sin 2x था। जब x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में है तो fx हमारा ये था, तो f' क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन। x की वैल्यू 0 से π/6 कहो, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हो उसे कह सकते हो, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x की वैल्यू इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, π/6 के लिए तो π/6 से छोटी तो यूज़ करते हैं, π/6 - h करके। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये वाला फंक्शन, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो π/6 की से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसने कहा है कि फंक्शन जो है f' भी कंटिन्यूस है, तो जब हम x की वैल्यू π/6 से छोटे की बात करते हैं तो वहाँ पर f' हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि fx हमारा है sin 2x, इसका डैश करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। वो कह रहा है कि ये जो है कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, π/6 पर, तो इसी पॉइंट पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा, x की जगह पे π/6 रख दिया, ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, इससे कैंसिल हो जाएगा 3। π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस में π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यानी ये हो गया 1/2, और ऊपर 2 पहले से था तो आंसर आया 1 इतना। या इसे छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल, बाद में डायरेक्ट इसी को ही रख देंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू π/6 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। मतलब जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो ax + b क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हो तो ये वाला यूज़ होगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a × 1, ठीक है। भाई जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो फंक्शन ये यूज़ करना पड़ा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन π/6 से छोटा होना चाहिए था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमने देख लिया, ये फंक्शन आ गया। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो रही है। डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा f' है उसकी कॉन्टीन्यूटी की बात करनी है। तो फंक्शन हमारा ये आया है फिलहाल, लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया। अब हम राइट हैंड साइड की डेरिवेटिव करते हैं, तो राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन π/6 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो x की वैल्यू π/6 से बड़ी है तो x + b यूज़ करेंगे, और ax + b का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a ही तो आएगा। डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, कितना आएगा, a आया। तो जब हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो तो आ रहा है इतना, और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं ये आ रहा है इतना, और फंक्शन क्या है, अब ये फंक्शन बन चुका है, ये एक नया फंक्शन बन गया हमारे लिए।
ये हमारे लिए नया फंक्शन बन चुका है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बोल रही, बात करना एक ही चीज़ है बट कहने का अलग मीनिंग है यहाँ पर कि f(x) जो है वो 2 cos 2x, ये फंक्शन ये है और फंक्शन ये है, ठीक। तो ये हमारी इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और ये हमारी इस फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट आई है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। x = π/6 पे चेक कर रहे थे, यहाँ पर π/6 भी रख दिया। तो ये रखा, इन दोनों को इक्वल तो कर सकते हो, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 1 आ चुकी है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी इसमें a की जगह पे 1 रख दो। तो जैसे ही a की जगह पे यहाँ 1 रखोगे, पाई के साथ में था, a उसकी जगह पे 1 रख दिया, ये इधर चला जाएगा। तो फिर इसको बस सॉल्व करना है, ये आप खुद कर सकते हो। तो b की वैल्यू √3/2 π/6 नेगेटिव, मतलब a1 आया है और b की वैल्यू √3/2 - π/6, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √3/2 - π/6। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा a ऑप्शन सही आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, a ऑप्शन हमारा सही आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ d लिख दिया इसने, पता नहीं क्यों, a ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 104, 103 वीडियो के एंड में बता दूंगी, ठीक है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं अलग अलग टाइम पे वीडियो शूट कर रही थी, तो पहले मैं से पहले पूरा चेक करूँगी, तब उसके बाद वीडियो के एंड में एडिट कर दूँगी, ठीक है। f(x) = √9 - x², f2 - f(x)/x -2, ये चीज़ उसने बोल रखी है। f2 का मतलब क्या है, x की जगह पे 2 रखो, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 रखोगे तो 9 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5। तो यहाँ हो जाएगा √5 - f(x)/x -2। तो यहाँ पर √5 रखते हैं और f(x) की वैल्यू क्या रख देंगे, ये हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो f2 की वैल्यू √5, f(x) की वैल्यू -√9 - x² x-2, ठीक है। x की जगह पे 2 अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करें तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0 ही बनेगा, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो √5 0 हो गया, माइनस इसका अब ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कर सकते हो 1/2 √9 - x², 9 - x² का -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस x/√9 - x², नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास x/√9 - x², ठीक है। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 यानी x की जगह पे 2 रखोगे तो 2/√5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2/√5, यानी a ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस बुक में क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आंसर कभी कभी दिक्कत देता है, तो मुझे भी सोचना पड़ता है, फिर देखनी पड़ती हैं चीज़ें, तब फिर इसलिए क्वेश्चन बाद में या फिर स्किप करने पड़ जाते हैं उसी वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भी बाद में कराऊंगी क्योंकि इसमें आंसर मेरा अलग आया और इसका अलग आ रखा है, तो फिर चेक करूँगी प्रॉपर तरीके से तब क्वेश्चन बताऊँगी, है ना। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से मुझे स्किप करना पड़ जाता है, ठीक है। अब गलत बताने से तो बेटर है स्किप कर दो फिलहाल, ठीक है, ताकि बाद में अच्छे से देख करके तो बता सकूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x की होल पावर 1/x। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि बस पता नहीं मैं कैसे वीडियो फिर भी शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब कोई क्वेश्चन फंस जाता है ना तो उसे ढूंढने में, उसके सर्च करने में बहुत दिक्कत होती है और वो बहुत टाइम खाती है चीज़, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है थोड़ी सी मेरे साथ भी। a = हमने ये मान लिया, तो फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हमेशा log यूज़ करते हैं, तो log a = लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x बाहर आ जाता है, log 10x/x आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सीरीज से जाओगे तो आसान पड़ जाता है, क्योंकि 10x की सीरीज याद कर लो, x + x³ 3 + x⁵5/5 + x⁷7/7। जब 10x की जो सीरीज चलती है उसमें ऑड पावर्स चलती हैं, x⁴1 x⁵3 x⁵5 x⁷7 इस तरीके से, ठीक है। नीचे जो पावर नीचे वही लिख दिया जाता है, प्लस में चलता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 10x की जगह पे ये लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन करने में फंस जाओगे, लेंथी हो जाएगा और भी। x से ये पूरा डिवाइड करोगे तो 1 + x² 3 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। 1/x log 1 + x² 3 ऐसे ही, ठीक है। तो ये 1/x इसके नीचे आ जाएगा, log 1 + समथिंग के नीचे आ गया। अब x टेंड्स टू 0 जैसे ही यहाँ रखोगे, आगे की टर्म्स में भी x तो होगा ही, चाहे x³ हो चाहे x⁵5, जो भी x तो होगा ही आगे की टर्म्स में। तो 0 रखोगे तो x² 3 ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और इससे आगे वाली टर्म्स भी सारी 0 हो जाएंगी, तो ये log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। तो अब हमने क्या किया, 0/0 की फॉर्म बन गई, तो log 1 + x की सीरीज ओपन कर देते हैं। देखो log 1 + समथिंग प्लस डैश 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 आगे की टर्म्स जा रही हैं, तो आगे की टर्म्स तो नेग्लेक्ट कर दिए, भूल जाओ कि आगे कुछ था भी।
तो बस आप अपने दिमाग में इतना रखो कि क्वेश्चन बस इतना है, log 1 प्लस फिर क्या करना है, log 1 प्लस एक्स की सीरीज़। मुझे बस इतना याद रहता है कि log 1 प्लस एक्स की अगर सीरीज़ अप्लाई करनी है तो मुझे एक्स से स्टार्टिंग करनी होती है, मुझे इतना याद रहता है बस। ठीक है, अगर एक्स से स्टार्टिंग करनी है तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय 3 आएगा फर्स्ट टर्म, तो वही एक्स स्क्वायर बाय 3, बाकी आगे की टर्म्स इसमें आएंगी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं इस क्वेश्चन पे। अगर आपको पूरी सीरीज़ याद भी नहीं है ना तो log 1 प्लस एक्स है, एक्स का वैसे तो 2-3 टर्म्स इसकी याद करके रखो तो अच्छा है। log 1 प्लस एक्स बस ये याद रखते हैं कि 1 प्लस एक्स है तो एक्स से ही स्टार्टिंग होती है, मतलब जो यहाँ लिखा है उसी से स्टार्टिंग हो जाती है सीरीज़ की। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस डैश डैश, आगे की टर्म्स में भी एक्स की पावर बढ़ती हुई जाएंगी। डिवाइड किससे करना है, एक्स से, तो एक्स से कट जाएगा एक्स अपॉन 3, तो यह क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स अपॉन 3, आगे की टर्म्स में एक्स क्यूब, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एक्स की हायर पावर ही आएंगी 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स बाय 3, तो आगे की टर्म्स मैंने नेग्लेक्ट कर दी, चाहे लिख लो चाहे नेग्लेक्ट कर दो, लिखोगे भी कितनी लिखोगे, तो एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो 0/3 0, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था log बेस ई ए, अब दिस इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, e की पावर 0 करने पर हमेशा a मिलेगा, जो ये बेस होता है उसकी पावर ये नंबर कर दिया जाता है तो हमेशा a मिलता है, तो e की पावर 0 करने पर a आ रहा है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ वो हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी a ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि सेम यही क्वेश्चन, पता नहीं तो यही था वो या ऐसा ही कोई क्वेश्चन हमने कर रखा है, d2y/dx² निकालना है। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया है और आई थिंक ये वही क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूटी इज, किसी देखो क्या होता है जब हम किसी भी फंक्शन, कोई हमें फंक्शन दे रखा है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक, अगर ये f0 के बराबर हो गया, सॉरी मतलब fa के बराबर हो गया, a का मतलब है x इक्वल्स टू a पॉइंट पर हम लिमिट भी चेक किया, राइट हैंड लिमिट भी चेक किया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों हमने a पॉइंट पर चेक किया और फिर उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी चेक की। अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो कहते हैं फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हो आप, तभी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले स्टेप पे हम आ गए तभी तो दूसरे स्टेप पे चढ़ेंगे। ठीक, अब क्या है, अगर आपको कह दिया जाए और डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अब क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप है कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है डिफरेंशिएबिलिटी। पहला स्टेप, दूसरा जैसे जीना चढ़ते ना वो, पहला कॉन्टिन्यूअस पे पैर रखो फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे पैर रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी, भाई पहला स्टेप चढ़ गए दूसरे पे चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे पता नहीं है, ध्यान रख सकते हो, मतलब अगर कोई कंफ्यूज भी हो जाए तो। अगर उसके बाद अगर डिफरेंशिएबल है, अगर वो पहले ही सबसे ऊपर टप चुका है तो इसका मतलब क्या है कि भाई कॉन्टिन्यूअस तो उसने पार कर ही लिया होगा। तो यही है, बस याद रखने के लिए बोल रही हूँ मैं ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो मतलब मैंने कहा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप समझ जाओगे कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक, तो अब क्या है, अब देखो, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूटी क्या है, अगर मुझे किसी फंक्शन को बताना है कि वो डिफरेंशिएबल है तो मुझे क्या बताना है, कंटिन्यूअस सफिशिएंट है, काफ़ी है अपने आप में कि कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, गलत, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्या है भाई, अगर सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हो, डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना चाहते हो तो कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 kx cot x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x cot kx। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये देखो, kx cot x x cot kx, तो cot x को लिख लिया tan x,
कॉट के एक्स को लिख लिया टेन के एक्स, यहाँ पर के एक नंबर है तो बाहर आ जाएगा एक्स अपॉन टेन एक्स, 0/0 की फॉर्म बनेगी, ये भी 0 होता है, ये भी 0 आ जाएगा, टेन 0 0 0, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी टेन 0, तो 0/0, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1, टेन के एक्स का सेक स्क्वायर के एक्स, और फिर के एक्स का दोबारा करोगे तो के आ जाएगा। अब x टेंस टू 0 रखोगे, सेक स्क्वायर 0 1 होता है तो k इंटू 1, यहाँ पर 0 रखोगे तो सेक स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि k इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा, ये k इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर इसको इधर लेके आओगे तो -1, तो k स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे k प्लस 1, k माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर k की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, +1 और -1, तो यही इसका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, +1 -1, ठीक है। f बिलोंग्स टू आर ए बी इंटरवल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या कहा है, f जो है जो फंक्शन है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और ए बी के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, तो फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है ए बी के अंदर और फंक्शन मोनोटोनिक भी है ए बी में, तो दोनों बात ही सही है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि सीधा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिना पेन उठाए आप कोई भी कर्व बना दो, दैट मीन्स वो कॉन्टीन्यूअस। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फंक्शन, ये उसमें रियल एनालिसिस में अगर आप जा करके देखोगे, जो वीडियोस बना रखी है मोनोटोनिक वर्ड आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। मोनोटोनिक का मतलब या तो फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब कंटिन्यूस चल ही रहा है तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों बातें ही सही है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन टिक करेंगे, ए और बी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 + x 2x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, फिर से हम लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन दिया होता है हमेशा लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग ए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x बाहर आ जाएगा, लॉग x + 1 अपॉन x। अब क्या किया, इसको मैं सोच रही हूँ कि लॉग 1 + x इस टाइप में चेंज कर लूँ ताकि यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी और सीरीज़ में अप्लाई कर पाऊँ, तो मैंने +1 कर दिया, -1 कर दिया, +1 कर दिया, -1 कर दिया, उसके बाद 1 + x अपॉन 1 + x किया तो 1 आ गया, -1 अपॉन 1 + x आ गया, 2x इधर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, log 1 + x की सीरीज़ क्या होती है, मैंने बताया था कि ये वाला टर्म लिख दिया जाता है, log 1 + समथिंग कुछ होता है वही लिख दिया जाता है, और ये माइनस है तो माइनस भी लिख देना बस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी सीरीज़ ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 अपॉन 1 + x, आगे की टर्म्स हम लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 2x की इंटू इसके साथ हो जाएगी तो 2x - 2x अपॉन 1 + x आएगा, आगे कुछ और टर्म्स चलती रहेंगी, तो x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो l'Hopital रूल अप्लाई कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन -2, इसका डिफरेंशिएशन 1, x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या देगा, -2 ही देगा, इधर क्या चल रहा था लॉग बेस e की पावर -2 करेंगे तो a आएगा, यही तो प्रॉपर्टी लॉग की होती है कि बेस की पावर ये नंबर किया जाता है तो ये वाला नंबर हमको मिलता है, तो a इक्वल टू क्या आ जाता है, e की पावर -2, या फिर a को बोल सकते हो e की पावर 1 अपॉन e की पावर 2, तो आंसर हमारा इसका जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 113 भी वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, 114 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये पहले मैं वो क्वेश्चन कर रही हूँ जो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं और अभी कुछ काम है, तो पहले मैं इजी क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। y = tan 1 3a² x - x³ अपॉन ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो मुझे तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, किसका, tan 3 थीटा का, ठीक है। तो अगर tan 3 थीटा यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो x की जगह पे a tan थीटा रखना पड़ेगा, ताकि a³ यहाँ बनेगा, यहाँ भी a³, यहाँ भी a³, यहाँ भी a³, वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, तो हमने क्या किया, x की जगह पे a tan थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया a tan थीटा, यहाँ a³ tan³ थीटा, यहाँ a², यहाँ a² tan² थीटा, तो a³ ऊपर से कॉमन, ये स्क्वायर बाहर ले लोगे तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, 3 tan थीटा - tan³ थीटा पर 1 - 3 tan² थीटा जो फॉर्मूला होता है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह पे अब लिख देंगे tan 3 थीटा, कितना आएगा 3 थीटा, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा आया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्योंकि x को हमने क्या रखा था, a tan थीटा, तो ये आएगा x अपॉन a = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, tan 1 x अपॉन a, क्या हो जाएगी, tan 1 x अपॉन a। अब 3 tan 1 x अपॉन a, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, आई थिंक नहीं, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, तो नहीं किया, अच्छा हाँ, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, y = इतना आ रहा है, y डैश करेंगे तो 3 एज इट इज tan 1 इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर और x अपॉन a का 1/a हो गया,
तो ये ए स्क्वायर इधर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ऊपर चला गया तो ए स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, तो 3a/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 10 cos इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब डिफरेंशिएशन होगा। इसमें क्या करना है भाई, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि cos इनवर्स x को आप कुछ लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 10 इनवर्स। ठीक है, तो cos इनवर्स x को लिखा जा सकता है 10 इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x। तो अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि 10 और cos इनवर्स किसी ना किसी तरीके से हटाना है। तो cos इनवर्स x को लिख सकते हो 10 इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x। तो cos इनवर्स x की जगह हमने क्या लिखा है, 10 इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x। इस फिर क्या होगा, इससे हट जाएगा √1 - x स्क्वायर अपॉन x, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 - x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि इसका क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन इसका हमें करना है। तो x स्क्वायर का पावर 4, x स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 0 -2x माइनस 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक, ये हो जाएगा -2x क्यूब माइनस ये एज इट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x प्लस 2x क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो -2x अपॉन इतना यानी -2/x क्यूब। बस इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए cos इनवर्स x को 10 इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हो। तो ये चीज़ पता होगी तो इसका आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। लिमिट x y टेंस टू a दे रखा है, तो y अगर यहाँ a रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये तो 0 बन गया। y की वैल्यू a रखोगे, a से a कैंसिल, 10 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो वही इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। ये भी कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए 10 को ब्रेक कर लिया साइन अपॉन कॉस में। ठीक, अब देखते हैं, तो ये साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90, जैसे ही y की जगह a रखोगे ये 0 आएगा, y की जगह a रखोगे, a से a कैंसिल, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये 0 इंटू 1 अपॉन 0, तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो फिर क्या, लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन cos पाई y अपॉन 2a और फिर पाई y अपॉन 2a का π/2a प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया cos y - a/2, y - a/2 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1/2 साइन पाई y/2a एज इट इज। ये वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देना, cos का माइनस साइन पाई y/2a और पाई y/2a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा π/2a। अब इसमें डायरेक्ट अप्लाई करके देख लो, y की वैल्यू a रख के देखो, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा पोर्शन ही 0 हो गया। इसे कोई दिक्कत नहीं है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो 0 इंटू 0 0 ही आएगा। ये हमारा cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा sin 90 की वैल्यू 1 और 1/2, तो 1 1 1/2, तो 1/2 हो गया। नीचे क्या आएगा, जब यहाँ a रखोगे तो a से कैंसिल, sin 90 की वैल्यू 1 तो -1 आ जाएगी और इंटू में π/2a है, तो ये तो 1/2 इंटू 1/2 अपॉन में ये वैल्यू रखोगे, सॉल्व कर लेना, -a/π आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आता है -a/π, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। लिमिट x टेंस टू 1 1 - √x अपॉन cos इनवर्स x। अगर x की वैल्यू 1 यहाँ रखते हो तो 1 - 1 0, cos इनवर्स 1 रखोगे तो ये कितना आएगा 0 ही आता है। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू cos 0, तो x की जगह पे 1, 1 की जगह पे cos 0, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 0/0 की अगेन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो 0/0 फिर से डिफरेंशिएशन 1 + 1 - √x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 - √x का -1/2 √x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x स्क्वायर होता है, साइन का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो चीज़ को, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, x टेंस टू 1 रखोगे, ऊपर 0 नीचे 1 नीचे 2 आएगा, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0/2 तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो आंसर पूछ रहा था वो इसका क्या आना है, 0 ही आना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 में क्या है, लिमिट n टेंस टू 118 में हमें कहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 n की होल पावर n+1। ठीक है, तो n टेंस, मैंने कहा था एक चीज़ होती है लिमिट, बस इतना याद रखो कि यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ जो भी लिमिट है वो इसमें अप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाए, ये चीज़ बन जाए 0 और ये बन जाए इन्फिनिटी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर यही चीज़ तो हो रही है। तो उसका आंसर क्या करोगे, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक तो ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, दोनों की मल्टीप्लाई। तो
n+1/2n, और माइनस है तो माइनस भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे हम -1/2n कंसीडर करेंगे इसको। तो क्या किया हमने, n से 2n से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये -1/2 प्लस 2/1/2n, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0, तो -1/2 e की पावर -1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो e की पावर -1/2 को आप क्या बोल सकते हैं, 1/e की पावर 1/2 या फिर 1/√e, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 में हमें बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो पहले तो फंक्शन को देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में करता क्या है। या तो लिमिट निकालते हैं, LHL RHL वैसे वैसे करते हैं, या फिर फंक्शन को देख लो, ये जो मॉड x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू x होती है, और x लेस देन 0 जब होता है तो इसकी वैल्यू -x, इसकी जगह पे -x लिखा जाता है। तो फंक्शन जो है ये बन जाता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या इक्वल टू 0 लोगे, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ये तब होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आएगा, और लेस देन 0 के लिए तो -3। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएबल है ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, दोनों क्या आ रहे हैं अलग अलग। तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसे निकाल दिया, ये इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से निकाला, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं 3 - 3, तो इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √1 - x² प्लस √1 - y² इज इक्वल्स टू ax - y, और dy/dx हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो इसमें क्या है, ये दे रखा है हमें, तो अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप x y के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करना सोचोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, x की जगह पे साइन अल्फा मान लो, क्योंकि हमें पता हो 1 - sin² क्या होता है cos², 1 - sin² क्या होता है cos²। तो वही चीज़ हम यहाँ पर x की जगह पे साइन अल्फा, y की जगह पे साइन बीटा, क्योंकि x y अलग अलग है तो अल्फा बीटा अलग अलग माना है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकाल दी है साइन इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पर रखा sin² अल्फा आ जाएगा तो ये cos अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर साइन बीटा रखोगे तो ये cos बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा ये इधर, फिर a यहाँ से कॉमन ले रखा है, तो a अगर हमने कॉमन ले रखा है तो फिर क्या होगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा का फॉर्मूला 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये होता है cos अल्फा प्लस cos बीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर sin अल्फा माइनस sin बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना, 2 cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो इधर बचा 2 से 2 भी कैंसिल, तो cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू a sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, ये साइन देखो एंगल तो यहाँ पर सेम है तो साइन इसके नीचे चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा ये, तो ए की वैल्यू कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 आ जाएगी, या फिर यहाँ से कॉट इनवर्स, इधर ये कॉट को उठा करके इधर ले जाओ तो कॉट इनवर्स ए हो जाएगा ये, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉट इनवर्स ए। अल्फा की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स वाई, ये रही, तो ये हमने रख दिए और इधर ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस y², y डैश यानी dy/dx, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से बस y डैश की वैल्यू निकाल लो, ये इधर चला जाएगा तो -1/1 माइनस x², इधर भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² माइनस एज इट इज साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस y², ठीक है। और फिर y क्या कहते हैं, y डैश ही आएगा, ठीक है ये, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस, अब क्या करना है, तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से √1 माइनस y² अपॉन √x², सही है, वो मुझे माइनस का लग रहा था, थोड़ा गड़बड़ नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 माइनस y² अपॉन √1 माइनस x², यानी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है हमारा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो x टेंस टू 1 x की पावर -1/x, और यही मुझे कंफर्म था, इसका आंसर कंफर्म करना था। तो ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर -1/x, ठीक है। अब दोनों फंक्शन की पावर फंक्शन, तो दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -1/x शुरू में आ जाएगा, log x माइनस को बाहर ले लिया तो log x अपॉन x, x टेंस टू 1 रखोगे तो ये क्या होगा, log 1 0,
और नीचे 1, तो 0/1 तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट रख दो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0/1 ही तो बन रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 0/1 क्या होता है, 0 ही आएगा। तो log बेस e a इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 करते हैं तो a आएगा, a की वैल्यू हमें बतानी है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होगा। 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। इस क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन मिनिमम x एंड एक्स स्क्वायर, इसकी बात की जा रही है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात तो बाद की बात है, पहले तो इसका मतलब ही समझ लो कि मिनिमम ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर का मतलब है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि मिनिमम ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता तो उसका मतलब है कि इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है हमको वो लेनी है। तो मुझे पता है कि भाई x अगर यहाँ 1 रखूँगी, यहाँ 2 रखूँगी, देखो x की वैल्यू अगर 1 रख दी जाती तो 1 और 1 के स्क्वायर तो बराबर ही आ जाता है। अगर यहाँ 2 रखूँगी तो ये 2 का स्क्वायर तो 2, यानी मुझे पता है कि मिनिमम जो देगा x ही देगा, मिनिमम जो देगा x ही देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रख दूँ और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर 1/4 हो जाएगी, तब मिनिमम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब कभी तो अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबर रख रही हूँ तब तो मिनिमम x देता है, और जब मैं इसे 1/, में कर देती हूँ तो मिनिमम एक्स स्क्वायर देने लग जाता है। ये क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें यही चीज़ चेक करनी है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि करने की ज़रूरत है नहीं हमें वो चीज़, वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम आता है, कभी मिनिमम x आ रहा है, कभी मिनिमम एक्स स्क्वायर है, बस इनकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है। तो मुझे पता है x मतलब y इक्वल टू, अगर x बनाऊंगी ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स कैसा होता है, ऑरिजिन से जाने वाली लाइन होती है, तो वो तो हमेशा कंटिन्यूस ही होती है। और अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे ग्राफ तो वो ऐसा होता है, मतलब कुछ कहाँ गया ये कि वो ऐसा होता है। तो ये पैराबोला होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस, बिना पेन उठाए आप इसे आराम से बना सकते हो। तो मुझे पता है x और एक्स स्क्वायर दोनों ही कंटिन्यूस होते हैं। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो उसने पूछा क्या है, ऑप्शंस देखो ज़रा। उसने कहा है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स, डिसकंटिन्यूस की तो बात ही नहीं है, कॉन्टीन्यूस तो है। अब ये देखना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये तो हमें पता है कि x और एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है। अब चाहे ये मिनिमम हो चाहे ये मिनिमम हो, दोनों ही क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, दोनों ही क्या है, कॉन्टीन्यूस है। फॉर ऑल आर दोनों ही क्या होंगे, कंटिन्यूस। बस हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। अब हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे हम बचना चाह रहे थे। ठीक है, ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और ये ग्राफ बनाते हैं। जब y इक्वल टू एक्स जाएगा तो वो तो सीधा चला जाता है, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओगे तो वो ऐसा बनता है ग्राफ। तो ये जो पॉइंट होता है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, वो ये 1 1 आएगा। x की वैल्यू 1 1 रखो, दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, या सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई है, यही तो दे रखा है, तो y की जगह x रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 मिलती है और 1 मिलती है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा, तो एक तो पॉइंट मिल गया 0 0 जहाँ पर दोनों कर्व काट रहे हैं। और अगर x की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू भी 1, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये मिल गया। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ऐसे इस पर ड्रॉप कर दूँ तो ये, तो मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि अगर मैं इस पॉइंट पर वैल्यू देखूँगी तो यहाँ पर देख लो ये, और अगर इस मतलब यहीं पर देखो इस पॉइंट पर वैल्यू, तो अगर इस कर्व की यानी एक्स स्क्वायर यहाँ 0 से 1 के, ये वाला जो है ना इतना 0 से 1 के बीच में बना हुआ है। अब ये देखो कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हैं, मतलब इधर वाली चीज़ पे, तब जो x है वो नीचे है और जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर है, तो मतलब x मिनिमम। तो जब x लेस देन 0 रखते हैं तो मिनिमम आता है x। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच की, मतलब 0 से बड़ी और 1 के बीच की रखते हैं, तब ये एक्स स्क्वायर नीचे है और x ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे x ऊपर है, तो यानी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर देगा। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच की रखोगे तो एक्स स्क्वायर मिनिमम दे रहा था, और वहाँ पर भी वही हो रहा था, x अगर ये रख रहे थे तो एक्स स्क्वायर ये मिल रहा था, तो 1/4 मिनिमम। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखोगे, तो अगर 1 से बड़ी रखते हो, 1 से बड़ी ये, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी इधर चल रही है, तो ये हमारा x जा रहा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर, तो x मिनिमम देगा। तो क्या होगा, हमारा x मिनिमम देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया। तो अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अब हमारा y जो हो चुका है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। ठीक है,
x इक्वल्स टू 0 पर यही लिख रहा है क्योंकि 0 पे 0 ही आना है। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे x इक्वल्स टू 0 पर, तो x इक्वल्स टू 0 पर y पर x इक्वल्स टू 1 पर 1 ही मिल रहा है, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है। तो जब हम x इक्वल्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू लेस देन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो x ग्रेटर देन 0, तो डिफरेंशिएशन 2x। तो क्या हुआ यहाँ पर, और x इक्वल्स टू 0 पे निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पर अगर चेक करें तो अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब 0 पर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो उसने क्या कहा है ऑप्शन में, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल की बात तो कर ही नहीं सकते भाई, डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट के लिए, 0 पर तो है ही नहीं, तो फिर डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा फॉर ऑल के लिए। तो ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन सही होगा कि फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा x बिलोंग्स टू R के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इसमें कहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, ये फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स दिस दे रखा है मॉड एक्स दिस, ये कंडीशन समझनी है पहले तो। और ये फंक्शन अवकलीय मतलब डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1 पर, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सॉल्व, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ये दे रखा है मॉड एक्स लेस देन 1। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। अगर आप कोई नंबर लाइन बना दो, इधर -1 होगा इधर +1 होगा, तो मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच की होती है, ठीक। अगर यहाँ इक्वल टू लगा दोगे तो -1 और +1 भी हो सकती है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का, इक्वल टू भूल जाओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब है एक्स की वैल्यू इधर होगी या फिर इधर, मतलब -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, -1 से +1 के बीच की नहीं हो सकती है। इक्वल टू लगा रहे हो तो -1 शामिल है +1 शामिल है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1 पर। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। अगर वो पक्का कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू f1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 तो यहाँ होगा शामिल, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है क्योंकि x इक्वल्स टू 1 यहाँ दिख रहा है ये। तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन मॉड x। x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन मॉड x। तो -1 अपॉन मॉड x यानी मॉड 1, तो कितना होगा ये -1। तो चाहे तो इसकी राइट हैंड लिमिट आप कह सकते हो कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है, x इक्वल्स टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा x इक्वल्स टू 1 पर। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की वैल्यू, उसकी राइट हैंड लिमिट सब कुछ बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, x इक्वल्स टू 1 पर निकालोगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि x इक्वल्स टू 1 यहाँ दे रखा है, तो -1 अपॉन मॉड 1 यानी -1, तो -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी इसकी -1 ही आएगी और f1 भी कितना आएगा, -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी -1 आएगी। राइट हैंड लिमिट क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ दिख रहा होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ दिख रही है, तो यही वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट भी -1 ही आएगी, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या करोगे, x की वैल्यू लेस देन 1, तो x की वैल्यू लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन और x की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिंपल से फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर दी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, राइट हैंड लिमिट ये आ गई, दोनों को बराबर कर देंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। या फिर आप इसे a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये चीज़ याद रखना, a माइनस बी प्लस 1 आगे आएगा, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। फिर क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो f'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, ऐसे ही लिखते हैं। 1 प्लस h का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h, 1 से बड़ा, x की वैल्यू 1 से बड़ी अगर ये होगी, x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी तो यहाँ पर है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो क्या करेंगे, -1 अपॉन मॉड x, -1 अपॉन मॉड x लिखो, ये 1 प्लस एच तो पॉजिटिव ही है, तो इसको मैंने 1 प्लस एच नॉर्मली ही लिख दिया, मॉड हटा दिया, ठीक है। 1 प्लस एच ये क्या हो जाएगा, +1, 1 प्लस एच की इधर इंटू होगी, तो -1 प्लस 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच इंटू 1 बाय एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h अपॉन 1 प्लस एच इंटू में ये नीचे h, इससे कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखोगे तो 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच होता है, f1 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी, फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ दिख रही होगी कि x की वैल्यू 1 से छोटी, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये, तो x की वैल्यू 1 से छोटी ये है, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा ax स्क्वायर माइनस बी।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बी, f1 की वैल्यू -1 थी अपॉन में माइनस एच। तो अब बस ये क्या करेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया, ए की अंदर इंटू कर देंगे, ये हो गया इतना माइनस बी प्लस 1। मैंने कहा था ए माइनस बी प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0, ऊपर अभी किया था। ए माइनस बी प्लस 1 की वैल्यू 0, तो ए एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन में माइनस एच, ठीक है। तो ए एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन में क्या आ रहा है, माइनस एच आ रहा है। उसके बाद क्या करना है कि माइनस, ये वाला माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एच से ये वाला माइनस एच से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो माइनस एच प्लस 2a आता है, तो एच टेंस टू 0 पर 2a मिलता है। तो यानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसने खुद क्या रखी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि ये है और जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि 2a आया है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 2a इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई, और a माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू 1/2, इधर b आ गया और -1 इधर लेके आ गए, तो b की वैल्यू 3/2, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।